सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भक्तजनों, आज मैं बहुत दिनों के बाद ज्योतिष संबंधी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बीच में मैं यात्राओं में था, उत्तराखंड, अयोध्या। अब आप लोगों को 2026 ज्येष्ठ अधिक मास, उसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, उसके बारे में बता रहा हूँ। पुरुष में उत्तम भगवान विष्णु, ये 13वां मास जो है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मास में शादी, विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ अनुष्ठान वर्जित है। रामचरितमानस का पाठ करवा सकते हो, सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हो, जिससे कि आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास हमारे 365 दिनों का जो अनियमितता है उसको ठीक करने में एक अहम भूमिका निभाता है, और यह माह भगवान विष्णु को समर्पित है। इस महीने में मनुष्य अपने द्वारा जब तब नेम आचार, तीर्थ व्रत जितना करे उतना उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन गृहस्थ जीवन में आपको किसी प्रकार का कर्म, जो कि गणेश पूजन इसमें हो, विवाह कर्म, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, अनुष्ठान कभी भी इसमें करने नहीं चाहिए, क्योंकि इस माह में भगवान विष्णु अपने शयन कक्ष में होते हैं, और यदि आप अनुष्ठान करके भगवान का आह्वान करोगे तो भगवान की निंदा विचलित होती है। दूसरे ज्योतिषीय प्रमाण के अनुसार जो हमारे 365 दिनों का वर्ष होता है, उसमें कभी 31, कभी 29, कभी 28, कभी 30 का जो सिस्टम चलता है, और यह मास चंद्रमा के अनुसार से चलता है। पूर्णमासी, इसमें 2 अमावस्या, 2 पूर्णमासी होती हैं, और एक शुद्ध अमावस्या और शुद्ध पूर्णमासी, जो कि पूर्ववत जैसे हमारे 12 मास में चलता है, और एक अशुद्ध पूर्णिमासी और एक अशुद्ध अमावस्या होती है, जो जिसका शुरुआत 17 मई 2026 से 15 जून 2017 के बीच में चलेगा। इसके बीच में किसी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान नहीं किए जाएंगे, नहीं करने हैं। यदि इसके बीच में कोई यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है, उसे दूषित माना जाता है, विवाह कर्म में बाधाएं मानी जाती हैं। अवश्य ही इसमें आप अपने घर में अखंड ज्योत जला सकते हो, और नियमित किसी भी बीज मंत्र का पाठ कर सकते हो, उसमें सिद्धि की प्राप्ति भी हो सकती है। किसी भी नियमित बीज मंत्र का यदि आप जो आपके आराध्य है उनके बीज मंत्र का पाठ करोगे, और बीज मंत्र का पाठ करने से आपको उसका फल प्राप्त अवश्य होगा। भक्तजनों, हमारे सनातन शास्त्र में विभिन्न प्रकार के ऐसे ऐसे तथ्य हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनका विश्व भर में लोग मानने से भी इनकार करते हैं, लेकिन जब उसका अनुभव करते हैं तो अंगुली दांत उतरी अंगुलियां चबाते हैं। जो आज विज्ञान जिस पर रिसर्च कर रहा है वो सनातन का इतिहास है। चाहे अमावस्या, पूर्णमासी, ग्रहण, सनातन का ज्योतिष शास्त्र पहले बताता है, और उसी अनुरूप आपके वैज्ञानिक लोग
उसकी थ्योरी के अनुसार उसको प्रैक्टिकल करके उसका समय निश्चित करते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में पहले ही पंचांग के अंतर्गत दिया जाता है कि इस वर्ष में कितनी अमावस्या होंगी, कितने ग्रहण लगेंगे, कितने चंद्र ग्रहण होंगे, कितने सूर्य ग्रहण होंगे, उसके बारे में दिया जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र को समझना हर किसी के बस की बात है। यदि जो ज्योतिष शास्त्र को विधिवत ध्यान करता है और ज्योतिष शास्त्र के अंदर विश्वास करता है, महत्वपूर्ण है। लेकिन ज्योतिष गलत नहीं हो सकता, चाहे ज्योतिषी गलत हो जाए। ज्योतिषाचार्य गलत हो सकता है, लेकिन ज्योतिष कभी गलत नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने विधिवत शिक्षा ग्रहण की हो, गुरुकुलों से शिक्षा ग्रहण की हो, अपने पूर्वजों का आदर करके उनसे जो है उसका अनुभव लिया हो, उस शरीर के तिल तक बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र जो हमारी कुंडली है वो एक्सरे है। उस एक्सरे के अंदर आपके एक कोशिका तक के बारे में ज्ञात हो जाता है, यदि आप उसे देखना चाहें। लेकिन आज हर कोई ज्योतिषी बना है और 2 साल का शिक्षा करने के बाद भी ज्योतिषाचार्य बने हुए हैं। और कर्मकांड की शिक्षा लेने के बाद, साहित्य की शिक्षा लेने के बाद भी ब्राह्मण ज्योतिषाचार्य का काम करता है। ज्योतिष एक अलग सी डिग्री है। जिस प्रकार से साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स है, उसी प्रकार से कर्मकांड, साहित्य और ज्योतिष का ज्ञान है, पढ़ाई होती है। तो 1 लाख में से कम से कम एक ही विद्यार्थी जो है ज्योतिष शास्त्र में पारंगत हो सकता है और अध्ययन करता है, उसका विषय होता है। तो हम हर किसी भी ब्राह्मण देवता को ज्योतिषाचार्य बुलाते हैं कि कुंडली देख दो, हमारा किस प्रकार का चलेगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्योतिषाचार्य को ही प्राचीन काल से इसका ज्ञान होता है। क्योंकि कर्मकांड में आपको पूजन कर्म, साहित्य में कथावाचन और ज्योतिष शास्त्र में आपको ग्रह और नक्षत्रों का, खगोल का ज्ञान होता है। तो भक्तजनों, अवश्य ही आप पुरुषोत्तम मास में बताए हुए अनुष्ठानों को नहीं करेंगे और जो बताया गया है जिससे आपको फल की प्राप्ति होगी, उसको अवश्य करना है। जैसे जैसे आप 17 तारीख से 17 मई से लेकर 15 जून के बीच का जो समय है, उस पीरियड में आप लोगों को ये 13वां मास है। 13 का शब्द आपके विश्व में जो है वर्जित है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का कहीं न कहीं अंश विश्व का हर वर्ग, हर प्राणी, हर जाति, हर धर्म मानता है। और ज्योतिष शास्त्र के लिए आप पुरुषोत्तम मास में मैं आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि जिसमें आप विधिवत कार्य करेंगे और उत्तम फल की प्राप्ति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने ज्योतिष शास्त्र की प्रतिदिन आपको दूंगा, क्योंकि इसके पहले मेरा हिमालय से लेकर आपके प्रभु श्री राम जी के चरणों तक का यात्रा रही है। और यात्रा के बाद में अब आपके सेवा में पहुंच गया हूं और नित्य आपको जो है ज्योतिष शास्त्र ज्ञान बताऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद, सदा सुखी रहो।